हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो हमारा टॉपिक है आज वो है हडल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हडल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम अगर देखा जाए तो प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा ब्रीफ कराएं तो आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में टर्शरी सेक्टर के कुछ सेक्टर्स के बारे में बताया था। लाइक हमने आप लोगों को गुलमर्ग के गंडोला के बारे में बताया। सॉरी। दूसरा हमने आप लोगों को कश्मीर के कुछ टर्शरी सेक्टर्स के बारे में बताया था। सेम चीज़ में हमने जम्मू के सर्विस सेक्टर के बारे में बताया था आप लोगों को। और एक चीज़ लद्दाख जो है और लद्दाख टाउन है उनके बारे में, वहाँ की टर्शरी सेक्टर क्या क्या है उसके बारे में भी हमने बताया था। वो आप लोगों ने समझा होगा, समझ नहीं आया तो वीडियो ज़रूर देखें आप लोग, वहाँ से समझ लें। आज है कुछ हडल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हडल का मतलब है मुश्किलातें पैदा होना, ठीक है। क्या क्या मुश्किलात आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर और कौन कौन सी चीज़ से मुश्किलातें पैदा होता है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, उससे क्या मुश्किलातें पैदा हुआ है वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर बताया जाए तो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को कंसीडर किया जाता है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को भी कंसीडर किया जाता है कि दीज एरियाज़ आर कंसीडर्ड एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। इकोनॉमी लिहाज से देखा जाए तो इतना फॉरवर्ड नहीं है एज़ कंपेरिजन टू द अदर स्टेट, ठीक है। अगर इकॉनमी की लिहाज से देखा जाए तो दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन्स में लाइक पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर और बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, हमारे रेस्ट ऑफ 28 जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन्स में द यूटीज़ ऑफ द रीजन जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख रीजन्स आर कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, ठीक है। बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल करता है इस एरिया में कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्लो ग्रोथ हुआ है इकोनॉमी के अंदर, उसमें से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। पुअर रोड कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो मेन कॉजेज़ है इकोनॉमी का यहाँ पे बैकवर्ड रहना, वो सही से कनेक्टिविटी इतना ख़ास नहीं है इस कंपैरिजन टू द अदर स्टेट। देखा जाए तो रोड की कंस्ट्रक्शन वो सही से नहीं हुआ है। अभी भी देखें आप लोग, लद्दाख के, कश्मीर के कुछ रीजन्स में अभी भी रास्ता नहीं पहुंचा हुआ है और जो मेन हाईवे है वो इतना साफ़ नहीं है। बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से भी खासकर हमारे ये बंद रहता है। लाइक अगर देखा जाए तो विंटर में जम्मू और सिनेर का हाईवे भी 10-10 20 दिन के लिए बंद होते हैं और लद्दाख के तो होता ही है लगभग ऑलमोस्ट, ना रहे तो 4 और 5 मंथ तो टोटली है, तो 6 मंथ ही है लेकिन 4 और 5 टोटली बंद रहता है 5 या 6 महीने के लिए साल में। तो क्या इकोनॉमी होगा जिस एरिया में 5-6 महीने के लिए टोटल रोड ब्लॉक रहे, जहाँ पे किसी भी तरीके का कारोबार ना चलाए, तो वहाँ की इकोनॉमी तो डाउन ही होगा। तो अगर देखा जाए तो आप लोगों को इसके हिसाब से चिनाब वैली का दिया है कश्मीर में, लद्दाख रीजन जो यूटी है उस एरिया में सर्विस कम्युनिकेशन है जो बिल्कुल टोटली डिसरप्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बहुत सारे हिली एरियाज़ में क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी हो जाते हैं। दूसरा मेन कॉजेज़ है, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दूसरा मेन कॉजेज़ है डेवलप ना होने के कारण। डेवलपिंग देश हैं, इतना पैसा खर्चा नहीं करते हैं, इकोनॉमी डाउन है जिसकी वजह से डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर वहाँ पे क्या बोलें आप लोग, कंस्ट्रक्शन सही का कराएं तो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। लाइक टनल्स खोदते हैं बहुत सारी जगहों पर, अभी शुरू किया हुआ है, तो अगर टनल की कनेक्टिविटी होता तो इजीली रोड ब्लॉकेज नहीं होता, इकोनॉमी साल भर के लिए चलते रहता। तो टनल की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसको बनाया हुआ नहीं है, रोड है लाइक जोजिला पूरी तरह बंद हो जाते हैं, तो उस तरह भी डिस्टर्ब हो जाता है वो पूरा रीजन। विंटर में स्नोफॉल की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, हैवी रेन की लैंडस्लाइड होने के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है जिसमें पूरी तरह रोड ब्लॉकेज, रोड ट्रैफिक हो जाता है और किसी भी टाइप के इकोनॉमी नहीं होता। तो ये एक मुश्किलातें पैदा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसको हडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। दूसरा है लोगों के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। बैकवर्ड एरिया रहने
के कारण ही लोगों के अंदर इतना अवेयर नहीं है, लोग अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है लोग कि हर तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेकर लाइक इंडस्ट्रियल्स को लेकर, सर्विस सेक्टर को लेकर। सर्विस सेक्टर तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे यहाँ पे लद्दाख में, सिर्फ एक है सर्विस सेक्टर में टूरिज़्म, वो भी इतने अच्छे खासे इतना अवेयर नहीं है हम भी टूरिज़्म के बारे में। तो टूरिज़्म आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, और दूसरा इंडस्ट्री तो अभी सेटअप हुआ ही नहीं है। जो सर्विस सेक्टर तो हम बिल्कुल महरूम हैं। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होने के अंदर कारण, लोगों के अंदर जागरूकता ना होने के कारण हम बैकवर्ड रहते हैं, इकोनॉमी के अंदर इतना हिस्सा नहीं ले पाते हैं। जॉब जो गवर्नमेंट जॉब से हम उन पे डिपेंड रहते हैं सबसे ज़्यादा। जो डिपेंडेंसी है हमारा रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं। जो लोग दूसरे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट कम होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट नहीं करता है, डज़ नॉट प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट नहीं हो पाता, ताकि हम लिमिटेड चीज़ों तक रह जाता है। और दूसरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी होता है। एक मेन हर्डल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि एन इकोनॉमी फंक्शन बेस्ट व्हेन देयर इज़ अ प्लेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रीजन। अगर इकोनॉमी फंक्शन उसको सही कहा जाता है जब किसी भी एरिया में शांति हो, सिक्योरिटी अच्छा हो, तो उस रीजन में इकोनॉमी सही से चलता। लेकिन इस रीजन में जम्मू एंड कश्मीर रीजन हो या लद्दाख इंक्लूड ना करते, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पीस और सिक्योरिटी इतना नहीं है। लोगों के अंदर डर है, तरह तरीके के डर है लोगों के अंदर। वो बिज़नेसेस को इतना अब्रॉड तक नहीं ले जा सकता, बिज़नेस को बहुत ज़्यादा फैला नहीं सकता। दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिनके अंदर लोगों के अंदर डर रहता है। सो ये डर भी एक मेन स्टैग्नेट है, इकोनॉमी को ग्रोथ करने में ये मेन रुकावट बन जाता है। तो यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कल हम